एक बार एक अंधा जा रहा है, उस देश के जो राजा था, वो राजा बड़ा प्रजावत्सल था, प्रजा के प्रति बड़े अपने पुत्र वत स्नेह करते थे प्रजा को। तो राजा रात्रि अंधकार में फटा पुराना कपड़ा पहन करके वेश बदल करके घूमते हैं, देखते हैं हमारे राज में कहाँ क्या हो रहा, कौन कैसे है। संध्या के बाद ही निकल जाते थे चुपचाप अकेला, कहाँ कौन गरीब दुखी कौन कैसे हैं देखने के लिए निकल जाते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा घूम रहे हैं, उस समय देखते हैं कि अंधा डंडा लेकर के ठक ठक करते करते जा रहा है। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अंधा कहते हैं हम राजा के पास जाएंगे। बोले हम तो देखते हैं तुम अंधा है, तुम देखते हो? बोले नहीं भैया हमको तो दिखता नहीं है कुछ, हम तो अंधा है, जन्म से ही अंधा है। अरे अंधा है और तुम जा रहे हो राज दरबार पे राजा से मिलने के लिए, राजा को तुम जानते हो? बोले ना। राजा कहाँ रहते हैं तुम जानते हो? बोलते ना। फिर तुम जा रहे हो? अरे अजीब बात है, आप भाई जानते नहीं, राज दरबार जानते नहीं, राजा को जानते नहीं, कैसे वहां पहुंचेंगे ये भी तुमको पता नहीं, और तुम बोल रहे हो हम जा रहे हैं राजा से मिलने के लिए। बड़ा अजीब आदमी हो तुम। बोलते नहीं हम चल रहे हैं, पूछते पूछते ऐसा भी कभी कोई मनुष्य मिल जाएगा जो राजा को जानते हैं, राज दरबार जानते हैं, तो उनसे हम पता लेकर के कभी ना कभी हम पहुंच जाएंगे। हम सुने हैं राजा बड़े प्रेमी हैं, प्रजावत्सल है, प्रजा के जितना दुख दरिद्र वो राजा सब दूर कर देते हैं, बहुत कृपालु है हमारे राजा। तो हम कैसे भी हो एक बार राज दरबार पे पहुंच जाएंगे तो समस्त दुख से निवृत्ति आ जाएगी। तो राजा कहते हैं तुम जाओगे हमारे साथ? हम जानते हैं राजा कहाँ है। आप जानते हैं? हमको ले जाएंगे? बोले हम ले जाएंगे। अच्छा ठीक है तो हमको ले चलिए। राजा कहते तो हमारा अंगली पकड़ लो। अंधा ने अंगली पकड़ लिया। चलते 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 राजा अपने दरबार पे आ गए। आकर के कहते हैं आप तुम राज दरबार पे आ गए हो। तो कहते आप राजा को जानते हैं? अंधा कहते बोलते मैं ही राजा हूं। बोलो तुमको क्या चाहिए? अरे आप राजा है तो पहले क्यों नहीं आप बताए? अब इतना दूर इतना कष्ट करके आने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। अब इतना दूर आप ले आए हैं कष्ट करके, आप भी कष्ट किए हैं, हमको भी खिंचते खिंचते ले आए हैं। तो बोलते हैं देखो उस समय हम अगर कहें कि हम राजा है तुमको विश्वास होता नहीं। क्यों? राजा का कोनो फटा पुराना कपड़ा पहन के रास्ते में डोलता है? तुम्हारा विश्वास होता है नहीं, तुम जानते जो ये कोई पागल है, राजा रास्ते में डोल रहे हैं। तो इसीलिए तुमको यहाँ तक हमने ले आए हैं, ये राज दरबार है, आप बोलो तुमको क्या चाहिए। ऐसे ही हरिनाम नाम नामी अभिन्न, नाम समस्त फल दान में समर्थ है। नाम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। नाम भगवान से अभिन्न संबंध, भगवान और नाम ही अभिन्न है। नामाश्रय करने से मान लो भगवान तुम्हारे साथ है हर समय, लेकिन हमारे विश्वास तो है नहीं नाम में। तो गुरु कहते हैं तो नामाश्रय करो, नाम को तुम आश्रय करके नाम ग्रहण करके नाम कीर्तन करो। फिर नाम साधन करते 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 एक समय जाकर के जब चित्त शुद्धि होकर के शुद्ध साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति आसक्ति रुचि उसी आसक्ति प्रेम में पहुंचते हैं, तब तो वही नाम ही बन के आ जाते हैं। देखो
तुम जिसके आश्रय लेकर के तुम जो साधना कर रहे हो, जो नाम, वो नाम ही नामी रूप में प्रकट होती हैं। नाम नामी को प्रकट नहीं कराते हैं, जो नाम नामी को प्रकट करा देते हैं। बोले ऐसा नहीं, नाम ही नामी रूप में प्रकट हो जाते हैं। नाम प्रेम प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। नाम ही प्रेम है। लेकिन हमारे जैसे लोहा से मिट्टी लिपटा रहता है तो लोहा कोई आकर्षण कर नहीं पाता है। चुंबक, चुंबक में अगर मिट्टी का प्रलेप रहता है तो चुंबक लोहा को आकर्षण कर नहीं पाता है। तो मिट्टी को धो दो फिर तो ऑटोमेटिकली चुंबक लोहा का आकर्षण करेंगे। तो नाम में वो आकर्षण शक्ति है, लेकिन ऊपर में हमारे जो माया रूपी आवरण है, जिस आवरण के कारण नाम की वो शक्ति हम प्राप्त कर नहीं, शक्ति से वंचित हो रहे हैं। हम वो शक्ति अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में वो अज्ञान रूपी आवरण, हमारे भीतर जो माया रूपी पर्दा आवरण, अहंकार रूपी आवरण, एक प्रलेप, दृढ़ प्रलेप लग गया है। उस प्रलेप ही हमको वो आनंद रस आस्वादन करने में हम असमर्थ हो रहे हैं। इसका कारण है वो अविद्या, वो अज्ञानता, वो अहंकार, है ना। तो नाम करते करते नाम ही नामी रूप में, नाम ही नामी रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। कोई कहते हैं नाम से प्रेम होता है, ये गलत शब्द है, ऐसा नहीं। नाम भगवान को प्रकट कर देते, ये गलत शब्द है, ऐसा नहीं। नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम ही अपने नामी रूप में प्रकट हो जाते हैं। देखो मैं ही वही हूँ, मैं वही हूँ जिनके तुम अनुसंधान कर रहे हो, जिनको तुम आश्रय किए, जो नाम, वो नाम कुछ नहीं, वो नाम मैं ही हूँ। नाम हईते सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। एक नाम से इतना होता है। पहले नाम करते करते सर्वपाप संसार नाशन, नाम कर रहे हैं हम, माया मलिनता, चित्त वृत्ति हमारे अशेष विशेष मलिनता से आवृत है, तो नाम कर रहे हैं। धीरे धीरे नाम ही तुम्हारे सर्व पाप, पाप प्रवृत्ति जो है ऑटोमेटिक नष्ट कर देगा। ये पाप प्रवृत्ति है, ये आवरण, कठिन अस्तरण जैसे हमारे हृदय में आकर के हमको एक प्रलेप जैसे लग गया है। वो नाम धीरे धीरे उस प्रलेप को हटा देते हैं। सर्व पाप संसार नाशन, संसार नाशन माने संसार क्या है? वासना ही संसार है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये संसार नहीं है, दृश्यमान जगत संसार नहीं है। इस दृश्यमान पदार्थ के प्रति हमारी जो आसक्ति, चित्त की जो दृढ़ लगाव, ये सत्य है, इसमें आनंद है, ये बोध, ये है माया। तो नाम करते करते ये पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। फिर संसार माने वो वासना जो है, वासना ही नष्ट कर देते हैं। वासना नष्ट होने से फिर कोई चिंता नहीं, घर में रहो चाहे जंगल में रहो। बंधन का कारण तो वासना है, वो बंधन के कारण घर मकान दुकान नहीं है, वासना बंधन का कारण है। तो सर्व पाप संसार नाशन, पाप प्रवृत्ति नष्ट कर देते हैं, संसार वासना ये जो नष्ट कर देते हैं। पहले नाम ऐसे करते हैं, हम नाम रट रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा लागे ना लगे दिन रात। फिर क्या होता है, धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धिकरण माने वो जो प्रलेप वो धुल जाता है। धुलने से फिर हम आकर्षण बोध, फिर नाम जो प्रेम है वो प्रेम का हम अनुभव धीरे धीरे करना शुरू करते, रुचि उत्पन्न होती है, अच्छा लगने लगता है, नाम अच्छा लगता है, साधु संग अच्छा लगता है, चित्त यात्रा अच्छा लगता है, भगवत दर्शन अच्छा लगता है, साधु दर्शन अच्छा लगता है, ये रुचि। तो नाम होते सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि। उसके बाद फिर नाम कर रहे हैं
सर्वभक्ति साधन उद्गम, ये भक्ति साधन जे लीला चिंतन आदि। अभी लीला चिंतन में बैठते हैं, आंख मूंदते हैं, एक पर्दा, कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा नहीं। चित्त शुद्धि होने के बाद तब जाकर के, जैसे टीवी देखते हैं ना, ऐसा ही हमारे सामने स्फूर्ति दशा आ जाती है, हम जैसे साक्षात हम देख रहे हैं। चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, तो उस समय हम सब जाकर के लीला चिंतन फिर स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है ना। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, चित्त शुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक वो शरण जो है, जो स्फूर्ति दशा होना संभव नहीं है। चित्त शुद्धि के इंतजार है। वो कैसे होगा, चित्त शुद्धि कैसे होगी? ना नाम साधन, अखंड नाम साधन करते जाओ, अच्छा लागे या ना लागे। सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर नाम कर रहे हैं, फिर कृष्ण प्रबोधगम। अब कृष्ण प्रेम वो साधक आस्वादन करना शुरू करते हैं। वो कैसे हैं ना, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा आदि सब जो विकार है उनके हृदय को विभावित करके एक अद्भुत प्रेम उसको हृदय को विगलित कर देते हैं। भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, एक तन्मयता, एक शिहरण, एक अद्भुत आनंद की छटा, एक चिन्मय दिव्य अनुभव से अंतकरण वृत्ति जैसे विगलित हो जाता है। वो प्रेम एक कौन कराता है? नाम ही कराते हैं।